जैसे ही राम और लक्ष्मण की धनुष विद्या पूर्ण हुई तो राक्षस इधर विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे। जब यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते तो विश्वामित्र ने विचार किया कि अब तो राम लक्ष्मण धनुष विद्या सीख चुके हैं और इनके द्वारा मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकता हूं। राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास में पहुंचे और कहने लगे कि हमें राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। तो कहा राजा दशरथ कहने लगे कि मैं कैसे दे दूं ये राम और लक्ष्मण, बड़ी मुश्किल से मैंने इन पुत्रों को पाया है बड़े दिनों के बाद में, और ये कैसे मैं इनको दे सकता हूँ। आप इनके बदले में चाहे मेरा राजपाट ले लो लेकिन इनको नहीं मांगो। और ये छोटी छोटी सी उम्र के ही कैसे युद्ध करेंगे राक्षसों से। विश्वामित्र कहने लगी इनका पृथ्वी पर कोई बाल वाका नहीं कर सकता। इन्होंने पृथ्वी पर इसीलिए अवतार लिया है दुष्टों का संहार करने के लिए और सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए। अगर देने हैं तो दे दो, अगर नहीं देने तो हमसे मना कर दीजिए। अब तो प्यारे भक्त विश्वामित्र से राजा दशरथ मना नहीं कर पाए और राम और लक्ष्मण के हाथों को पकड़ करके विश्वामित्र के हाथों में दिए। कहा कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम जीवित नहीं मिल पाएंगे, इन्हें कुछ नहीं हो पाए। विश्वामित्र के साथ में धनुष बाण को धारण किया है और चल दिए हैं जंगल की तरफ। और जैसे ही जंगल की तरफ चले तो देखा धीरे धीरे एक ताड़का वन में पहुंचे हैं। और जैसे ही ताड़का वन में पहुंचे तो वो ताड़का वन में वो राक्षसी रहती थी, एकदम से ताड़का भगवान श्री राम को खाने के लिए आई। लक्ष्मण ने इशारा किया तो एक ही बाण में भगवान श्री राम ने उस ताड़का का ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर दिया। अब तो प्यारे भक्तों परीक्षित को शंका हुई तो कहने लगे कि ये इतनी बलवान कैसे हुई और इस जंगल में क्यों रहने लगी। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, ये ताड़का जो थी सुकेत्यक्ष की कन्या थी। इसने ब्रह्मा की तपस्या करके 1000 हाथियों का बल प्राप्त कर लिया था। इसे बहुत बड़ा घमंड था अपने बलवान पर। इसके यहाँ अगस्त मुनि आए हुए थे और ये अगस्त मुनि के श्राप के कारण ये राक्षसी हो गई। उसी समय से ये जंगल में रहने लगी है। इसी प्रकार से चलती हुए कौशिक मुनि मति थी और पहुंचे अड़ी कुटी पर लखन और रघुवीर। विश्वामित्र की कुटिया पर पहुंच जाते हैं और रात्रि को वहीं बिताया है। सुबह होते ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण कहने लगे हैं प्रातः ही कहा प्रभु ने मुनि से अब निर्भय कीजिएगा एवं उसकी रखी वाली को दोनों को भारी दीजिएगा। और इसी बीच में ये साधना राजपूत 200 रुपये माला हार द्वारा मेरा ना सम्मान करते हुए मेरे कन्हैया का सम्मान करती हैं। और ये वाला दिया था अभी, ये नहीं है वो, शायद यही है।
भंडारे वाला यही है, ये वाला। रुकुमपाल सिंह राजपूत 221 रुपये भंडारे में दान कर रहे हैं और 50 रुपये हमारे लिए। भगवान कन्हैया इनके घर में धन दौलत से भंडार भरते हैं। अब तो इधर जैसे ही विश्वामित्र ने कहा है आनंद समेती गले नंदनी, मुनि प्रति पगी धारी, निर्दय दीदी उच्चार रही श्री रघुनंदन रघुवाले। अब तो जैसे ही सुबह हुआ विश्वामित्र से आदेश कर दिया कि गुरुदेव यज्ञ कीजिए। स्वाहा स्वाहा की धुन सुनकर स्वाहा मरीचि निकल आए, इकरकी ने हारी करी दशरथ को मारी, फिर परम भक्ति जी मुझ पाए। जैसे ही प्यारे भक्त को बताया कि इधर प्रभु भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरुदेव को आदेश करते हैं और इधर स्वाहा स्वाहा जैसे ही मंत्रों का उच्चारण किया है तो एकदम से ताड़का के दोनों पुत्र स्वाहा और मरीचि निकल आते हैं। और जैसे ही स्वाहा मरीचि निकल करके आए तो भगवान श्री राम ने स्वाहा को मार डाला और मरीचि के विनाफर का बाण मारा और वो जाकर के 100 सागरों के पार जाकर के गिर पड़ा है। अब तो प्यारे भक्तों इस प्रकार से भगवान श्री राम ने स्वाहा और मरीचि को मारा। यज्ञ पूर्ण हुआ है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में आगे चले हैं और देखा आगे एक निर्जन वन में पहुंचे जहां सन्नाटा सा छाया हुआ है और एक पत्थर रूपी शिला देखी भगवान श्री राम को। तो श्री राम ने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए ये पत्थर रूपी शिला कौन है और इस जंगल में सन्नाटा सा कैसे छाया हुआ है। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, विश्वामित्र कहने लगे हैं कि बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, कि इधर ये इतनी सुंदर थी कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। एक दिन जैसे ही इंद्र देवता ने पूछा कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है, तो सूर्य से पूछा। सूर्य ने कह दिया कि धूप की वजह से स्त्रियां कम निकलती हैं, आप जाकर के चंद्रमा से पूछ लीजिए। चंद्रमा से पूछा तो कहा कि इस समय सबसे सुंदर स्त्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तो गौतम ऋषि की कामिनी सुंदर सुगण अपार, मोहमंत सूर्यपति भय नहीं कुछ कियो विचार। अब तो कुछ भी सोचा विचारा नहीं और चंद्रमा से कहा कि हमें अहिल्या के साथ में छल करना है और आप ऐसा करना कि मुर्गा बन जाना, मुर्गा बन करके आवाज लगा देना 12 बजे और वो समझेंगे कि सुबह हो गया, स्नान करने के लिए चले जाएंगे और जब चले जाएंगे तो हम उनके साथ में छल कर लेंगे। चंद्रमा ने भी कुछ सोचा विचारा नहीं और क्या हुआ,
कुछ भी सोचा विचारा नहीं। कहने का न सब कुछ मुर्गा बन करके ठीक आधी रात्रि के समय 12 बजे आवाज लगाई, जान सवेरो मुनि घट जागे, लयका मंडलानी कि गंगा तट आए, गंगा नजदीक पहुंच गए। जैसे ही गंगा में घुसे तो गंगा मैया ने संकेत कर दिया कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है तुम्हारी पत्नी के साथ। साची मानो वचन हमारे, चंद्री घर घुसे तुम्हारे, कि सुनमुनि ऋषि को क्रोध आया, भीगी हुई स्वापी कपने पर डाली और चल दिए। दरवाजे पर चंद्रमा बैठा हुआ है और इंद्र छल कर रहा है। घर में आई इंद्र फटक